बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पास आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन एंड किस तरह हम लोग रिटर्न करते हैं कोई भी वैल्यू जो होती है हमारी फंक्शन से। विद एग्जांपल देखेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पास बाय वैल्यू को चेक करते हैं कि किस तरह हम लोग पास करते हैं आर्गुमेंट्स को, किस तरह हम लोग अपने पैरामीटर्स को फंक्शन में से पास करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि पैरामीटर और द वैल्यूज, पैरामीटर जो होती हैं वो वैल्यूज होती हैं। इसके बाद हम लोग जो पैरामीटर पास करते हैं वहां पे करते हैं जहां पे हम लोग फंक्शंस को कॉल करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पास बाय वैल्यू क्या होता है। पास बाय वैल्यू के हमारे पास टू टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स एंड सेकंड वन हमारे पास होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। और फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एक्चुअल पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर जो कि हम फंक्शन कॉल में यूज करते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने फंक्शन कॉल के लिए इनको यूज करना है तो इनको बोलते हैं ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। और जो हम लोगों ने फंक्शन डेफिनेशन में यूज करने हैं ये जो पैरामीटर्स हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। पास बाय वैल्यू की सबसे पहले बात करें तो पास बाय वैल्यू में ऐसे पैरामीटर्स जो कि हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर इस फंक्शन में ये लिखे हुए हैं, हम लोग इन एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू जो होती है वो कॉपी कर देते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यू होती है हम लोग उसको पास कर देते हैं किसमें, फॉर्मल पैरामीटर्स में। यहाँ पे देखें ये हमारे पास टू डाटा टाइप्स हैं ए और बी, एक दोनों का इंट है। हमने एक को वैल्यू दी है 50, एक को दिया 100। इट मीन कि हमारे रैम में ये a इज इक्वल टू 50 आ जाएगा और b इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने ये इन पैरामीटर्स को पास कर लिया और ये फंक्शन को कॉल किया हुआ है। ये फंक्शन हमने void sum के नाम से बनाया हुआ है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है पास बाय वैल्यू में कि इसके अगेंस्ट ए और बी के अगेंस्ट हम लोगों ने डाटा टाइप देनी है कि किस टाइप का डाटा है। अगर इंट टाइप का डाटा है तो इंट ले लेना है, अगर कैरेक्टर टाइप का डाटा है तो कैरेक्टर ले लेना है, जिस टाइप का भी डाटा है। तो हमने ए के लिए इंट n1 लिख दिया, सेम नाम नहीं रखने। इसके बाद इंट बी की जगह हमने इंट n2 लिख दिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हमारी जो रैम है उसमें n1 की वैल्यू भी 50 आ गई, n2 की वैल्यू भी 100 आ गई। अब देखें यहाँ पे तो हमारे पास हमने सम को डिस्प्ले करवा दिया इसमें, मतलब कि हमने एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू जो है वो हमने फॉर्मल पैरामीटर में पास कर दी। इसको बोलते हैं हम लोग कि ये हमारे पास पास बाय वैल्यू है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है वो ज्यादा यूज होती है, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे भी वैल्यूज पास की हैं और यहाँ पे हम लोगों ने इसको कॉपी किया है। अब सिंपल सी मैं आपको पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो आप लोगों को एक पेज पे लिख के उसकी एक कॉपी आप लोगों को चेक करवाने के लिए दे देता हूं कि आप लोग ये चेक कर लें ये आपकी असाइनमेंट के मार्क्स हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन मार्क्स में चेंजिंग कर देते हैं और जब चेंजिंग कर देते हैं लेकिन असल जो कॉपी पड़ी हुई है मेरे पास वो मैंने आप लोगों को नहीं दी बल्कि मेरे लैपटॉप में वो पड़ी हुई है। तो अगर आप लोगों को जो मैंने कॉपी दी हुई है, जो पेज दिया हुआ है, अगर आप लोग उनमें चेंजिंग भी कर दें तो मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यू पड़ी हुई है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसको बोलते हैं कि ये पास बाय वैल्यू है। अगर मैं आप लोगों को सॉफ्ट फॉर्म में अपना लैपटॉप दे देता हूं कि इसमें आपकी जो असाइनमेंट के मार्क्स पड़े हुए हैं वो आप लोग चेक कर लें, तो अगर आप लोग उस फाइल में चेंजिंग कर देते हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर देते हैं, तो इट मीन कि मैंने आप लोगों को आपके मार्क्स का रेफरेंस दे दिया है। तो अगर मैं उसका रेफरेंस दे देता हूं तो वो एक्चुअल पैरामीटर्स में भी चेंजिंग हो जाती है, एक्चुअल जो डाटा है उसमें भी चेंजिंग हो जाती है। तो उसको बोलते हैं कि ये पास बाय रेफरेंस है। होपफुली आप लोगों का ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि पास बाय वैल्यू क्या होता है और पास बाय रेफरेंस क्या होता है। पास बाय वैल्यू क्या होता है कि कॉपी कर देते हैं एक की वैल्यू दूसरे में, और पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि एक चीज का रेफरेंस दे देते हैं, एड्रेस दे देते हैं दूसरे बंदे को।
कि मैंने आप लोगों को पहले कॉपी दी थी तो उसमें चेंजिंग आप कर भी लें तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आनी थी, लेकिन अगर आप लोगों ने लैपटॉप में चेंजिंग कर दी है मेरे पास जो फाइल थी तो फिर आपके एक्चुअल नंबर जो है वो चेंज हो चुके हैं, तो इट मीन कि मैंने आप लोगों को रेफरेंस दे दिया था। सेम इसी तरह हम लोग प्रोग्रामिंग में भी करते हैं, तो ये हमारे जो पास बाई वैल्यू है ये हमारे पास ज्यादा मेमोरी लेती है। इसके बाद हम लोग इसके एक सिंपल एग्जांपल करके चेक करते हैं, अपने डेव में मूव करते हैं, डेव में जाते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास इंटरफेस है, यहाँ पे जाके हम लोग पहले मैं आपको बता दूं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है। स्कोप ऑफ वेरिएबल में हम लोग चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ कि इंट ए, ठीक है जी, यहाँ पे मैं इंट ए जो है वो राइट कर देता हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर देता हूँ कि इसकी वैल्यू मेरे पास 50 है। अब ये देखें मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, साथ ही इनिशियलाइज भी कर दिया इसको, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी ब्रेसेस डाल लेते हैं, इस ब्रेसेस को हम लोग नीचे जो है वो क्लोज करते हैं यहाँ पे आके, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। इसके बाद मैं इस वेरिएबल को इन ब्रेसेस के बाहर एक्सेस करता हूँ। हमने देखा है ना स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करता हूँ। वो कैसे है कि यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करता हूँ कि सी आउट, यहाँ पे मैं सी आउट राइट करता हूँ, इसके बाद ए की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे एंड लाइन जो है वो राइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने डिक्लेयर तो इन पैरेंथेसिस में किया हुआ है, करली ब्रेसेस में किया हुआ है, और एक्सेस मैं इनके बाहर कर रहा हूँ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए मेरे पास एरर आएगा कि आप लोगों ने जो ये कर रहे हैं ना, एक्सेस कर रहे हैं, वो आप बाहर उसको एक्सेस कर रहे हैं। ये देखिएगा हमारे पास जो आउटपुट आती है, ये देखें प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो इसमें एरर आ गया है। एरर क्या आया कि आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया जबकि आउटसाइड इसको एक्सेस कर रहे हैं, ये होता है स्कोप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, तो यहाँ पे ही इसको एक्सेस करना है। अब ये देखें तो मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करता हूँ तो वो एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इसको, तो ये अब एक्सेस जो है वो हो जाएगा, इसकी आउटपुट जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूशन के बाद इसकी जो वैल्यू है ए की हमारे पास इज इक्वल टू 50 है, वो हमारे पास आ जाएगा। ये देखें हमारे पास आउटपुट आई है, तो ए की वैल्यू 50 हमारे पास आ चुकी है, मीन कि मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस किया था। ये स्कोप ऑफ वेरिएबल होता है, अगर मैं बाहर एक्सेस करूंगा तो वो मुझे एरर देगा। इसके बाद हम लोग अपने एग्जांपल की तरफ आते हैं कि पास बाई वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे सबसे पहले मेन में आके हम लोग 2 इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, एक n1 ले लेते हैं और एक हम लोग n2 के नाम से ले लेते हैं। इसके बाद सी आउट करवा लेते हैं, यूजर से इनपुट जो है वो ले लेते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, इसके बाद एंड लाइन यहाँ पे राइट कर लेते हैं और नीचे आके सी इन करवा लेते हैं, यूजर से सी इन करवा लिया, n1 था हमारा। इसके बाद सेकंड हमने लेना है सी आउट में हम लोग सेकंड नंबर जो है वो ले लेते हैं, एंटर सेकंड नंबर में हम लोग इसके बाद यहाँ पे एंड लाइन जो है वो राइट कर देते हैं। इसके बाद नीचे सी इन करवा लेते हैं, सी इन करवा लिया हमने, सी इन के n2 लिख लिया। इसके बाद नीचे हम लोगों ने जो ऊपर हम लोगों ने फंक्शन बनाना है उसका नाम, फॉर एग्जांपल हमने सम के नाम से फंक्शन बनाना है, सम के नाम से हम लोगों ने जो है वो बना लिया, और नीचे इसमें वेरिएबल पास करने हैं, कौन कौन से, जो कि हम लोगों ने एक्चुअल पैरामीटर्स जो हैं इनको पास करना है। n1 पास कर लिया, इसके बाद साथ हम लोगों ने n2 जो है वो पास कर लिया। इसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे सम के नाम से, और सम के नाम से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेन के बाहर सम के नाम से हम लोगों ने फंक्शन बनाया, वाइड पहले राइट कर लेते हैं, वाइड सम, और इसके बाद यहाँ पे फंक्शन बनाया, और इसमें हमने 2 वेरिएबल पास करने हैं ताकि जो कि हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज करने हैं, वो हम लोग यहाँ पे उनकी डाटा टाइप इंट रखी, num नंबर 1 रख लेते हैं एक, और दूसरा हम लोग क्या रख लेते हैं, इंट नंबर 2 रख लेते हैं इसको, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनका सम डिस्प्ले करवाना है, तो सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी आउट राइट किया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द सम इज, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, वो राइट करना है कि क्या राइट करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले n1 प्लस n2 हम लोग राइट करते हैं कि क्या हमारे पास एरर आता है, कि जब हम लोग एक्चुअल पैरामीटर को यहाँ पे राइट करते हैं तो हमारे पास क्या एरर आता है।
यहाँ पे हम लोगों ने n1 प्लस n2 राइट किया, साथ हम लोग एंड लाइन राइट करते हैं और इसके बाद चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या एरर आता है। एग्जीक्यूट किया हमने तो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, तो ये देखें एरर आ गया कि यहाँ पे हमारे पास n1 और n2 जो हमने लिखा हुआ है ये स्कोप ऑफ वेरिएबल है कि यहाँ पे n1 और n2 हमने यहाँ पे राइट किए हुए हैं और जबकि यूज हम लोग इन ब्रेसेस के बाहर उसको कर रहे हैं, ये देखें ऊपर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्कोप ऑफ वेरिएबल है कि यहाँ पे इसके इनर ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नंबर 1 लिखना पड़ेगा, num1 लिखना पड़ेगा, जो ये हमने डिक्लेयर की हुई है num1 लिखा, इसके साथ यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, num जो है वो 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आती है इसकी। अब हमने किया तो अब फिर हमारे पास जो है वो एरर आ गया। क्या एरर आया हमारे पास कि नंबर 1 और नंबर 2 हमने लिया है। यहाँ पे एरर हमारे पास ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया है उस फंक्शन के लिए हम लोगों ने ब्रेसेस कोई नहीं यूज किए। यहाँ पे देखें तो ये वाइट सामने, तो यहाँ पे हमें ब्रेसेस यूज करनी है, करली ब्रेसेस यूज की, तो इसको हम लोगों ने क्लोज करना है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम लोग एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। हमने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन के बाद ये देखें हमारे पास एंटर फर्स्ट नंबर 2 किया मैंने, 5 किया, तो मेरे पास आंसर जो है वो 7 आ गया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज स्कोप ऑफ वेरिएबल की समझ आ चुकी होगी कि ये देखें पहले हमने n1 और n2 को पास किया था, कहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने n1 और n2 को पास किया, ये जो वेरिएबल ये होते, लेकिन उसने एरर दे दिया था। फिर हमने ये जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं इनको पास किया, मीन के हमने एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू कॉपी कर दी किसमें, फॉर्मल पैरामीटर्स में। अब देखें पास बाय रेफरेंस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक्चुअल पैरामीटर्स का एड्रेस पास कर देंगे इसमें से। जब एड्रेस पास करेंगे तो इसमें हमारी जो मेमोरी है वो भी ज्यादा नहीं यूज होगी, वो सेम मेमोरी पे ही काम करेंगे। और जब हम एड्रेस दे देंगे तो हम लोग एड्रेस के थ्रू जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे कि रेफरेंस उसको दे देंगे एक्चुअल पैरामीटर्स का। तो अब हम लोग उसके एग्जांपल करते हैं, बल्कि इससे पहले हम लोग इसी को कंटिन्यू थोड़ा सा करते हैं कि फॉर्मल जो हमारे पास रेफरेंस पास बाय रेफरेंस होता है, हम सिंपल इन फॉर्मल पैरामीटर के साथ एंड का ऑपरेटर भी यूज कर लेते हैं, तो वो हमारे पास एड्रेस हो जाता है, पास बाय रेफरेंस हो जाता है। तो इससे पहले पास बाय रेफरेंस के एग्जांपल से पहले हम लोग सिंपल क्या करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं प्रोग्राम में। क्या चेंजिंग करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक इंट मार्क्स के नाम से ले लेते हैं, मार्क्स के नाम से ले लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जी, एक हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं 4 के नाम से कि 4 ग्रेड, ग्रेड के नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे करेंगे कि एंटर मार्क्स कर लेते हैं, यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि एंटर योर ग्रेड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये चेंजिंग कर ली। और नीचे हम लोगों ने क्या किया कि ये हमारे पास सी इन था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मार्क्स राइट कर देंगे कि मार्क्स इनपुट लेनी है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं सी इन ग्रेड, हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेड कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो एक क्या है, एक हमारे पास कौन सी इनपुट है, हमारे पास एक मार्क्स नाम रखा हुआ है हम लोगों ने, और सेकंड हमारे पास जो है वो ग्रेड है, तो यहाँ पे ग्रेड जो है वो पास कर देंगे। अब हम लोग ऊपर आते हैं तो ऊपर में हमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंट नंबर 1 है और इसकी डाटा टाइप तो हमारे पास नंबर 1 है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है 4, तो इसकी डाटा टाइप हमारे पास क्या होगी 4 होगी। और इसके बाद हमने इसमें चेंजिंग क्या करते हैं कि सी आउट, यहाँ पे द मार्क्स इज लिख देते हैं, द मार्क्स इज, इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को डिस्प्ले करवा देंगे। तो इसमें हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। और इसके बाद नीचे हम लोग आते हैं और नीचे हम लोग यहाँ पे ग्रेड को डिस्प्ले करवा कर देते हैं। यहाँ पे आके हम लोगों ने ग्रेड को डिस्प्ले करना है, द ग्रेड इज, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ग्रेड को डिस्प्ले कर देंगे, बल्कि ग्रेड को नहीं नंबर 2 को, क्योंकि वो कैरेक्टर टाइप है हमारी नंबर 2, तो हम लोगों ने ऐसे डिस्प्ले कर दी। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया हमने तो ये हमारे पास एरर आया जी सी आउट एंटर मार्क्स, मीन के हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेड के आगे सेमीकोलन नहीं डाला हुआ, टर्मिनेटर नहीं डाला हुआ, टर्मिनेटर डाल के हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है इसकी।
ये हमारे पास इसकी आउटपुट आई है जी, एंटर मार्क्स। मैं फॉर एग्जांपल 50 एंटर करता हूँ, इसमें बोलता हूँ कि इसके बाद ग्रेड जो है वो ए है, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी। पहले हमारे पास एक टर्मिनेटर का था एरर, तो ये हमने चेंजिंग की कि हम लोगों ने इसमें मार्क्स और जो है वो ग्रेड लिया कि हम लोगों ने जो डाटा टाइप रखनी है यहाँ पे, एक की इंट और दूसरे की चार। सेम इसी तरह हम लोग इसमें भी जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे, इसमें भी एक इंट रखी, दूसरी चार रखी। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। अब आप लोगों ने एक छोटी सी असाइनमेंट करनी है, तो असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों ने वो क्वेश्चन करने हैं, तो हम लोग जाते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। ये देखें हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनपुट मार्क्स ऑफ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम द यूजर एंड पास इज टू अ फंक्शन जिसका नेम एवरेज डिटेल होगा, उसको डिस्प्ले करवाना है आपने, जो एवरेज आएगी उसको स्क्रीन पे। इसके बाद इनपुट लेनी है रजिस्ट्रेशन नंबर और ग्रेड सीजीपीए यूजर से, और उसको फंक्शन में से पास करना है, उसको डिस्प्ले करवाना है। ये आप लोगों का टास्क है। और आप लोगों का दूसरा टास्क ये है कि ये आप लोगों ने पास बाय रेफरेंस के लिए यहाँ पे साथ एंड का ऑपरेटर यूज करना है इनके साथ, तो ये हमारे पास पास बाय रेफरेंस बन जाएंगे। इसको एक दफा आपने एग्जीक्यूट करके चेक करना है कि ये किस तरह हमारे पास एग्जीक्यूट होता है। तो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि आज हम लोगों ने पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू को डिस्कस किया है कि ये हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, किस तरह वैल्यू फंक्शन की पास होती है, वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।